आपके साथ हूँ। अंजिल मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 16वें बाप में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी और भी बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूह कुदस आएगा तो सारी सच्चाई से तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह में अज़ीज़ मोमिनीन, आज बड़ी अक़ीदत, बड़ी रूहानियत के साथ खुदा के घर में मौजूद हैं। आप सबको पाक तस्लीस की ईद और फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले इतवार हमने किसकी ईद मनाई? ईद पेंतिकोस, रूह कुदस की ईद। किस किस ने खुदा के मस्से को महसूस किया? सब ने किया। और रूह कुदस का मसा हर वक्त हमारे साथ है। क्या है? हमारे हमेशा के लिए साथ है। और आज पाक तस्लीस की ईद मनाते हैं, तो दुनिया में सबसे छोटी दुआ कौन सी है? सबसे मुख्तसर छोटी सी दुआ सब मिलकर बनाते हैं। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से। क्या है? बाप, बेटे, रूह कुदस। कोई भी दुआ शुरू की जाती है तो किसके नाम से शुरू की जाती है? पाक मास का आगाज किसके नाम से शुरू होता है? बाप, बेटे और रूह कुदस के। और फिर आपको किसके सुपुर्द दुआ ख़त्म करने के बाद भेजा जाता है? जब काहिन के हाथ ऊपर होते हैं, बाप, बेटे और रूह कुदस के। तो ये खुदा की बरकत है कि हम अपने ऊपर पाक तस्लीस का भेद बनाते हैं। अब पाक तस्लीस का भेद जो है, एक भेद है, और भेद जो है वो कोई इल्म से नहीं मिलता, ना समझ से मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की हिकमत से मिलता है। इसको समझने की ज़रूरत है आज। और इसलिए एक खुदा में कितने शख्स हैं? यानी एक खुदा में बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुदस भी है। और हम एक खुदा की इबादत करते हैं। सुन ए इस्राएल, खुदावंद तेरा एक ही खुदा है, और तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी जान से, अपनी सारी ताकत से, बल्कि इससे भी बढ़कर क्या करना है? अब पाक तस्लीस का भेद जो है, ये कलाम में कहाँ पाया जाता है? आज थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस की पहली किताब कौन सी है? तकवीन। उसके पहले बाब में ये लिखा है, पहली आयत में, खोले जरा कलाम, कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। तीसरी आयत में लिखा है कि खुदा की रूह कहाँ जुम्बश करती थी? अब गौर से सुनना है कि खुदा की रूह कहाँ जुम्बश करती थी? पानियों पर जुम्बश करती थी। और जो कुछ खुदा के मुंह से निकलता था वो क्या था? कलाम था। वो कलाम था।
और फिर दूसरे तीसरे बाब में खुदा फरमाता है कि आओ इंसान को हम, किस पर खुदा कहता है? हम अपनी शक्ल पर बनाएं। तो वहां भी खुदा के हुजूर जो है खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस का जिक्र आता है। फिर यूहन्ना की अंजील में इब्तिदा में कलाम था और कलाम, और फिर क्या मुतजस्सद हुआ? कलमा मुतजस्सद हुआ। और हमारे जब यीशु अपनी मनादी का आगाज करता है तो दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाता है और वहां रूह कुदस कबूतर की मानिद क्या उतरा था? यीशु पर उतरा था। और आसमान से क्या आवाज आई थी? ये मेरा बेटा अल महबूब है, इसकी क्या करो? सुनो। बाप और बेटे और रूह कुदस। अब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती की अंजील में जब जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं तो उठाने के बाद एक हुक्म देते हैं, और हुक्म ये है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर मेरे नाम की क्या करना, और उन्हें बाप और बेटे। तो फिर पाक तसलीस का भेद जो है यहाँ है। मुकाशवा उसके 22वें बाब में पूरा का पूरा बाब जो है बाप के किरदार बड़ा जो यीशु मसीह है उस पर, और फिर रूह कुदस जो हमारे साथ साथ रहता है उस पर जो है वाज़िया तौर पर खुलकर बयान करता है। तो बाइबल मुकद्दस में ये हवाला जात हैं जहां हमें खुदा के पाक तसलीस का भेद जो है नजर आता है। अब बाप क्या है? बाप ने पूरी कायनात को खलक किया, बाप का हाथ है। बेटा जो है बड़ा है, जिसने कुर्बानी दी है, जिसने अपने खून से जो है कलीसिया को पाक कर दिया है, गुनाहों से माफी दिला दी है, और रूह कुदस जो हर वक्त आपके साथ साथ है। ये है पाक तसलीस का भेद, ये है कलाम का मुकाशवा। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कलीसिया की जो इब्तदाई तालीम है, उसमें ये कहा गया है कि पाक तसलीस जो है हमारे ईमान का क्या है? भेद है। हमारे ईमान का क्या है? मुकाशवा है। अब कलीसिया के कितने साक्रामेंट हैं? पहला कौन सा है? किन्ने किन्ने बपतिस्मा पाया? सबने पाया। तो काहिन किस तरह बपतिस्मा देता है? मैं तुझे बाप, बेटे, बपतिस्मा। अब आज दूसरा साक्रामेंट क्या है? तो बिशप साहब भी ऐसे बरकत देते हैं ना, सलीब के निशान से, पाक तसलीस के निशान से। तीसरा कौन सा है? पाक शराकत। तो फिर काहिन इसकी तैयारी से पहले आपको बताता है कि पाक तसलीस क्या है। आगे आ जाएं। तो काहिन के हाथ ऐसे होते हैं ना, वो दुआ पढ़ता है, दुआ के साथ पाक तसलीस के भेद को यहाँ करता है कि खुदा जो कायनात का मालिक है, बेटे जिसने गुनाहों की माफ़ी के लिए अपना खून बहाया, और रूह कुदस जो हमारे दरमियान है, खुदा आपके गुनाहों को माफ़ करे। आगे आ जाए। बीमारों की पाक। तो वहाँ भी खुदा के हजूर काहिन जो है पाक तेल से उस बीमार को सलीब के और पाक तसलीस के नाम से मसा करता है, बाप और बेटे और रूह कुदस। अब आ जाए। काहिन जब निकाह होता है तो किसके नाम से जोड़ता है? बाप, बेटे और रूह कुदस के। ये पाक तसलीस का भेद है। और जब कोई काहिन बनता है तो उसके हाथों पर
पाक तसलीस के बेद से मसा किया जाता है। पाक तसलीस के बेद से, करिश्मा के तेल से उसे मसा किया जाता है। उसके हाथों पर बाप और बेटे और रूल कुदस की बरकत डाली जाती है। उसे मसा किया जाता है और मसा करने के साथ उसके हाथों को बरकत दी जाती है कि उन हाथों से जो खुदा के कलाम को पकड़ेगा, उन पाक चीज़ों को वो खुदा के हजूर खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शामिल होगा, तो खुदा उसके हाथों को पाक तसलीस के बेद से मसा करे। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन ये बेद है, और बेद जो है खुदा के हजूर हमें मकाशवी तौर पर जाहिर करता है। और इसलिए पाक तसलीस के बगैर मसीही ईमान जो है नामुकम्मल है, कि ये नामुकम्मल है, मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक आप बाप और बेटे और रूल कुदस के निशान से अपने आप पर पाक तसलीस का भेद ही ना आया करें, बनाए ना, तब भी आप जो हैं खुदा के हजूर जो हैं पहली दफा, या खुदा के हजूर जो है खुदा की कुर्बत में पाक तसलीस के बेद में जो है अया होते हैं और आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, ये पाक तसलीस का बेद हमारे ईमान की अकाई है, और इसको समझने के लिए कई दफ़ा ज़हनी तौर पर महदूद इंसान की जहनीत और उसकी हिकमत और इल्म ने लामहदूद कलाम को सोचने के लिए बड़े बड़े तरीके अपनाए, लेकिन खुदा का कलाम लामहदूद है, हिकमत वाला है और इंसान की सोच से जो है बालातर है। इसको समझने के लिए मुकद्दस अगस्तीन जो खुदा के हुजूर बड़े मुकद्दस रहे और उन्होंने पाक तसलीस के बेद पर इसी तरह अपने आप को डालने की कोशिश की, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह खुदा के इस बेद को जो है अया किया जाए, सोचा जाए। तो क्या होता है कि एक दफ़ा समुंदर के किनारे जाते हैं और जाने के बाद एक फरिश्ते को देखते हैं, और फरिश्ते को देखकर वो फरिश्ता बच्चे के रूप में है, और बच्चा जो है एक छोटा सा उसने हौस बनाया हुआ है, और उस हौस में समुंदर के साहिल में बाल्टियां पकड़ पकड़ कर उसमें पानी डालने की कोशिश करता है। एक लाता है, दूसरी लाता है, तीसरी लाता है, और मुकद्दस अगस्तीन उस बच्चे से पूछते हैं, कहते हैं, क्या छोटे बच्चे तू क्या कर रहा है? तू बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है और पानी भरकर इसमें डाल रहा है। तो वो बच्चा खुदा के हुजूर फरिश्ता होता है, और मुकद्दस अगस्तीन उसे पूछते हैं, दोबारा से पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैं सारे समुंदर का पानी इकट्ठा करके इस छोटे से हौस में, छोटे से सराख में डाल रहा हूं, ताकि पूरे के पूरे समुंदर को जो है इस छोटे से हौस में, तालाब में बंद कर सकूं। तो मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं तो ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो वो बच्चा जो उसके दरमियान है, फरिश्ता है, कहता है, मुकद्दस अगस्तीन तेरे छोटे से दिमाग में लामहदूद खुदा की हिकमत ही नहीं आ सकती। ये है खुदा के हुजूर पाक तसलीस का बेद। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन कई दफा कलाम की अक्काइयों को कहते हैं, ये कहां से है, वो कहां से है, ये कहां से शुरू हुई। तो हम महदूद सोच के इंसान हैं। क्या है? हम महदूद सोच के इंसान हैं। हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ छोटी है, कोई बड़ी हो। दुनिया में कहते हैं कि इंसान सिर्फ 100% इंसान का दिमाग होता है,
और उसमें जो आम इंसान है वहाँ उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि 10% से भी कम इंसान जो है वो अपनी अक्ल को या अपनी हिकमत को इस्तेमाल करता है। अब किस तरह कहते हैं कि 2% जो है वो आम लोग जो हैं वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। 100% में से 4% वो लोग होते हैं जो ज्यादा ज़हीन होते हैं, ज्यादा अक्लमंद होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, शार्प होते हैं। और 6% वो लोग होते हैं जो मेडिकल के शोबे से मुंसलिक होते हैं, जो इंसान के खुलियों को जानते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं। और 8% वो लोग हैं जो साइंस का इल्म रखते हैं, जो साइंसदान होते हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाते हैं और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ बड़े बड़े जो हैं चीज़ें बनाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं दुनिया में नई नई चीज़ें लेकर आते हैं और कहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ 100% अपने दिमाग का या अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। अब डॉल्फिन जो मछली है वो 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा कि वो तालाबों में उसे ट्रेनिंग दी जाती है, समुद्रों में, और वो विस्लिंग के साथ खड़ी हो जाती है, डांस करती है और कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है और करतब दिखाने वाले जो लोग हैं उस पर सवार होते हैं। अब एक तख्लीक है, एक दरियाफ्त है कि इंसान का दिमाग 100% होता है और इंसान सिर्फ 8% ही इस्तेमाल करता है। इसीलिए मसीह खुदावंद में मैंने कहा कि ये भेद है और ये इंसान की महदूद सोच में लामहदूद कलाम नहीं आ सकता। इंसान के इतने से दिमाग में खुदा का कलाम जो है समा नहीं सकता। और इसलिए कलाम में लिखा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात के से मुख्तलिफ हैं, मेरी सोचें तुम्हारे ख्यालात से और तुम्हारी सोचों से मुख्तलिफ है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा के हजूर जब हम पाक तसलीस का भेद बनाते हैं तो आज हमें ज़रूरत है कि हमारा ज़िंदगी का आगाज़ ही सुबह शाम दोपहर पाक तसलीस से शुरू हो और ख़त्म भी हो। अपने बच्चों को रुखसत करते हुए, स्कूल भेजते हुए, अदारों में भेजते हुए सलीब का निशान पाक तसलीस के भेद पर उन्हें जो बरकत देकर भेजा करें। उठते बैठते कोई भी काम शुरू करने से पहले पाक तसलीस के भेद से अया करें, बनाएं, खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस से। और इसीलिए जब हम खुदा के साए में रहते हैं, बेटे की हिफाजत में रहते हैं, पाक रूह के साए में चलते रहते हैं, तो फिर हमें खुदा बरकत देता है, फजल देता है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जब हम फादर्स डे मनाते हैं तो फादर्स डे मनाने का मतलब ये है कि खुदा के हजूर हम अपने बुजुर्ग बाप की क्या करें, इज्जत करें। यशू बिन सरा की किताब में लिखा है, जो अपने बाप की इज्जत करता है, हाँ जी, क्या होगी? उसकी दुआ और उसकी क्या होगी? उम्र लंबी होगी। खुदा के कलाम में माँ बाप की इज्जत में यशू बिन सरा और मिसाल की किताब में बेशुमार बाप और माँ की इज्जत के बारे में बयान है। और फिर यह भी लिखा है यशू बिन सरा की कि अगर तेरा बाप जमीन पर दुआ करता है तो तेरे बाप की दुआ आसमान के बादलों को चीरते हुए खुदा के पास जाएगी।
इतनी बड़ी बात है। धुएं की मानद उठेगी। धुआं जड़ा किथे जाता है, और जो अपने बाप की इज्जत करता है उसकी दुआ कबूल होगी और उसकी उम्र। अब्बा उरों ही चंगा लगता जो अब्बे की जेब ते पैसे हो। अब्बा उरों ही चंगा लगता जो अब्बे दियां हड्डियां पसलियां काम करदियां होण। अब्बा उरों ही चंगा लगता जो देंदा होए रुपया पैसा। मसीह खुदावंद विच मेरे प्यारे अजीजो, एक कहानी सुनाना। एक बाप सी, बड़ी मेहनत की, बड़ा कुछ कमाया, जायदादां बनाईयां, बच्चों के विआह किते, बच्चों नूं नौकरियां लगवा दित्तियां, तो बजुर्ग हो गया। की हो गया? हड्डियां भी नहीं काम करन लग पईयां। जो बजुर्ग हो गया तो बच्चों ने फैसला किया, अब्बे नूं एक कोना दे दो घर का। तुसीं वेंदे ही हो, जिहदे पूरे छत पाई हुंदी है, ओहदी मंजी घर दे बूहे अगे हुंदी है। ओहदी मंजी चार पाई बैड या गर्मी के उत्ते होएगा तो या गर्मी के सब तो थले जिहड़े जिथे कोई भी ना आंदा होएगा उत्थे होएगा। बच्चों की सोच वधदी गई। वो कहन लगे बाबे का की करिए, खंघदा रहिंदा। एक तो बजुर्गी तो साडे बाबियां नूं खंघ भी बड़ी आती, इहदा की करिए। सोचते ने कि अब्बे नूं किसी जगह छड्ड आईए, तन्हाई विच आप ही खंघदा रहेगा, जड़े इहदे वर्गे लोग ने मिलते रहणगे और जिंदगी इहदी चलती जाएगी। सारियां ने फैसला किया, कहंदे ने चलो जी अब्बे नूं सरगी वेले छड्ड देने जो कोई भी नहीं वेखेगा। अपने प्यो नूं छड्डण वास्ते 2-3 मुंडे शामिल हो गए। प्यो नूं कंधियां ते चुक्या ते प्यो दे हत्थ ते सोटी जी सी। एक किला एक मुंडा चुकदा, दूजा किला दूजा मुंडा चुकदा। किले तो मुराद 1 किलोमीटर या 1 एकड़, तीसरा तीसरे एकड़ ते जांदा है। प्यो नूं एक तन्हाई दी जगह ते छड्ड दिंदे ने और कोल को पानी दीयां बोतलां या खाण पीण दीयां चीज़ां रखदे ने। कहंदे कोई मुसाफिर आएगा, कोई इहनूं वेखदा रहेगा। जान लग्या तीनों ही पुत्तर अपने प्यो नूं कहंदे ने, अब्बा तेरे हत्थ ते एक सुक्की जी सोटी सी, ते जदों असी उहनूं तैनूं चुक्या सी, तू राह विच वो सोटी जिहड़ी है सुक्की जी वो तोड़ तोड़ के सुट्टदा गया। इहदा की मतलब सी? वो कहंदा मेरे पुत्रो, मैं ऐ कहण डिया हां कि जदों तुसीं वापस घर नूं जाओगे, तुसीं रास्ता ना भुल्लो। वो सोटी दियां टुटियां टुटियां शाखां ते तुसीं घर वापस चले जाओ। ऐ प्यो दी मुहब्बत दे। औलाद जिहड़ी है मारन दे चक्करां ते हुंदी है और प्यो बचान दे चक्करां ते हुंदा है। मसीह खुदावंद विच मेरे प्यारे अजीजो, अज जदों योमे वालद मनाने आ तो इक्को ही सवाल असी करने आ कि साडे प्यो ने साडे वास्ते की कीता है। असी अपने अब्बे दे अब्बे बने हुन्ने आ। असी यह सवाल बड़ा करने आ कि उन्हां साडे वास्ते कीता की है। कई दफ़ा दुलकारने आ, पैड़े पैड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करने आ, कई दफ़ा उन्होंने खिंचने तरूने आ, उन्होंने बुरा भला कहने आ। मैं इको ही गल कहना, जो प्यो बनीए उदों पता लगता है कि औलाद की तरबीयत किंज करी दी है। उदों पता चलता है फिक्रां की ने, उदों पता चलता है कि खुदा दे हजूर वालद होने का रुतबा की है। अज खुदा दे हजूर जदों असी फादर्स डे मनाने आ तो अज असी अपने उन्हां बजुर्गों को भी याद करिए जिहड़े खुदावंद विच सो गए। इक्को ही गल जदों कोई चला जाता है, कोई बजुर्ग, मैं कलीसिया नूं समझाउण दी कोशिश करना
और वाजिया तौर पर कहना वा कि असी बड़ी दफ़ा कहने कि साडे प्यो ने, साडी माँ ने साडे वास्ते कुछ नहीं छड़िया, कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई जेवर नहीं बनाया। मैं एको ही चीज़ कहना, वो तुहानू मसीही ईमान दे गए ने, वो तुहाडियां नस्लां तक किसी जायदाद तो घट नहीं। दूसरी गल, जिहड़े खुदा दे हजूर साडे वालदैन जिंदा ने, वालद, असी उन्हां दी कदर करिए, खिदमत करिए। मसीह खुदावंद विच मेरे प्यारे अजीजो, सारी कलीसिया मनु फादर कहती है, बाप कहती है, लेकिन जो मैं घर जाना अपने वालद नू अब्बा जी कहना, बाप कहना, तो मनु भी बड़ा फख्र होता है। बाप एक साए की तरह होता है, बाप एक मुहाफ़िज़ होता है, बाप साए की तरह खड़ा रहता है और साए की तरह खड़े रहने के साथ जो है छां देता रहता है, शाहें फैलाए रहता है और दरख्त दे थले की लगदे ने, फल लगदे ने। साए दे थले की लगदे ने, फलदार जो चीज़ें हैं वो पैदा होती हैं। इसी तरह बाप के साए में जो औलाद रहती है उसे बरकत मिलती है। बाप की शफकत में जो औलाद बढ़ती है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बाप के साए में धुप छां ते सब कुछ बाप तो होके गुजरता है। इस वास्ते अपने वालदा दी, अपने प्योवां दी कदर करया करो। अज दे दौर ते एक प्यो 9-9 10-10 बच्चियां नू पाल लेंदा सी। अज दे दौर ते 10 बच्चियां दा एक वालद नू पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब्बा सुता पिया ही टुर जाता है, तो फिर असी कहने राती तो सुता ही सी। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमनी, कभी भी अपने बाप की जो है वो चीज़ों को न छोड़ें, विरासत को न छोड़ें, उसकी अजमत और उसके कदर को और उसकी मेहनत को न छोड़ें। क्या होता है कि बाप सब कुछ देकर चला जाता है, हड्डियां तोड़ देता है अपनी, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, और औलाद अपने साए के खातिर या अपनी आराम की खातिर कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। कई दफ़ा हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पहले आकर वीरानों में जो है जगह अपना लेते हैं। वीरान जगह होती है, वीरान जगहों में आबाद हो जाते हैं अपनी औलाद की खातिर, और जब सहूलतें आ जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं, बिजली आ जाती है, गैस आ जाती है, स्कूल बन जाते हैं, तो वालद तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन वालद की जो औलाद है अपनी जगह बेच के किसी और जगह चले जाते। फिर दोबारा तो उसी तरह जिंज वालद ने जिंदगी दियां सख्तियां सहियां हैं, उस तरह ही वो जिंदगी दी सख्तियां सहंदियां होया दूसरी जगह ते चले जाते। वालद ने तो छत दी, वालद तो मुहाफिज हुआ। क्या होता है हमारी बड़ी बड़ी आबादियों में, ना मेन रोड पर साढ़े मसीहा दे घर हुंदे ने ते ना कोई दुकान होती है। क्या होता है, थोड़े से पैसे के लिए औलाद जो नई होती है उसको दिए जाते हैं और देने के साथ वो पैसे लेने के साथ पीछे चले जाते हैं और पिछों फिर ओ बराने हैं जगह थे। इसी तरह क्या होता है, कई दफ़ा मैंने विज़िट किया है और विज़िट करने के साथ साथ मुझे ये बताया गया, फादर जी हम इस जगह पर कुछ 30 साल पहले आए, 40 साल पहले आए, हमारा वालिद लेकर आया और ये मकान हमारा था, अब किराए के मकान में रहते हैं। बाप ने मेहनत की है, बाप ने आपको छत दे दी है, लेकिन क्या होता है कि हम बेच बूझ के कहीं और चले जाते हैं। हम आबादकारी शुरू करते हैं, आबादियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी आबादियां बन जाती हैं। जितनी जितनी हमारी बड़ी आबादियां हैं उन आबादियों में
मसीहों के घर मेन रोड पर है ही नहीं। अगर हैं तो वो बेचकर कहीं और चले गए हैं या पीछे आ गए हैं। तो इसलिए मसीह खुदावन में अजीज मोमिनीन, आज जब फादर्स डे मनाते हैं तो फादर्स होने के साथ साथ एक कलीसिया के खानदानों के सरबराह होते हुए भी हमारी जिम्मेदारी है कि पीछे नहीं जाना, आगे को बढ़ना है। आगे को बढ़ना है। बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके नाम पैदा कर दिया, बाप ने जायदाद बना दी, बाप ने तालीम का मैदान में आपको मदद कर दी, कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपके बाप में एक घर बनाकर आपको दे दिया है तो आप इस काबिल हों कि 2-3 घर बनाने की ताकत रखें, तब भी जाकर खुदा के हजूर आपके बाप की दुआ जो है कबूल होगी। और इसलिए मसीह खुदावन में अजीज मोमिनीन, मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने सारे घरों को विजिट करता हूं और विजिट करने के साथ साथ मैंने इस बात को महसूस किया है कि हमारे लोगों ने अपने घरों को बेचकर जो है किसी और घर में चले गए हैं। क्या होता है फिर? हमारे लोगों की तादाद कम हो जाती है, अपने ही घर में किराए के मकान में रहते होते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, अपने बाप की विरासत को ना छोड़ें, चाहे अद्धे मरले दा, 2 मरले दा, 3 मरले दा, और तो बरकत पाओगे। खुद भी मेहनत करें और इस काबिल बने कि आप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देकर जाएं। पिछे नूं नहीं जाना। साडे भी मेन सड़क ते या मेन रोड ते किसी मसीह के घर के उत्ते सलीब लगी होए, पाक तसलीस का बेद लग्या होए, तो सब तो ज़्यादा खुशी किसी फादर नूं ते बाऊ नूं हुंदी जे। सबसे ज़्यादा खुशी जो है किसी घर पर आयत लिखी हो, ठीक है, लोगों को तो होगी। सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो एक काहिन को होगी और एक बाबूजी को होगी कि उसकी कलीसिया इस काबिल है, इस मोहब्बत में, अकीदत में बढ़ती है कि पाक तसलीस का बेद बाप और बेटे और रूल कुदस की बरकत उस घर में आया है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जब पाक तसलीस की ईद मनाते हैं तो मेरा कलीसिया से हमेशा यही तकाजा रहता है कि हमने वरान जगहों को आबाद किया, जिथे कोई नहीं सी आंदा, हुण आबाद हो गई ने। इथों असी छड्ड के ना जाइए, बल्कि इथों मजीद असी वधन की कोशिश करिए, ताई जाकर खुदा बाप जो मुहाफिज है उसकी बरकत होगी, बेटे के रूह से और उसकी पाकीज़गी से नजात की बरकत होगी, खून से बरकत होगी, और रूल कुदस के मस्से से आप जाने जाएंगे। जब आपके घरों में सलीब का निशान होगा, पाक तसलीस का निशान होगा, तब भी किसी काहिन को और तभी किसी बाबूजी को, खादम को खुशी होगी कि ये मेरे लोग हैं, मेरे खुदा के लोग हैं और खुदा इनकी हिफाजत करता है। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।